हेलो एवरीवन, आरके इज दी साइड एंड स्वागत है आपका निफ्टी एनालिसिस के एक और ज़बरदस्त वीडियो में। मेरे प्यारे दोस्त, आज के दिन में हम लोग निफ्टी को एनालाइज करने जा रहे हैं और आज के दिन में उसने कैसे काम किया है ना, उसको एनालाइज करेंगे। कल के दिन में कैसा काम कर सकता है ये देखेंगे और साथ ही साथ इसका क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स, क्या सपोर्ट, क्या रेजिस्टेंस बन रहा है ना, इसको भी बहुत अच्छे से समझेंगे। एंड आई प्रॉमिस कि जो भी मैं आपको बोलूँगा ना कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है, ऐसे मूव कर सकता है, उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक आपको मैं समझा करके दूंगा कि ये लॉजिक क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, राइट ना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो पूरी देख लेना क्योंकि अलग अलग टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे। और दूसरी बात कि जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको अपनी एनालिसिस भी जरूर करनी है। एंड जब आपके पैरामीटर पे कोई भी चीज़ फिट बैठे उसके बाद ही मार्केट में एक्शन लेना है। उससे क्या होगा, उससे ना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जब आपके पैरामीटर पे कोई भी चीज़ फिट बैठेगी, ये वीडियो आपने देखा, आपके पास माइंडसेट बना हुआ है, राइट। और उसी समय आपका माइंडसेट आपका पैरामीटर पे भी यही चीज़ फिट बैठ जाता है, तो आपको ना कॉन्फिडेंस आएगा कि यस ये वैसा ही हो रहा है और आप फिर एक श्योर शॉट पैसा बना पाओगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट और भी है कि अगर आप नए हो देन सब्सक्राइब कर लेना अपडेटेड रहने के लिए। तो अब देखो, ये है निफ्टी का ना आर्ली टाइम फ्रेम। आर्ली टाइम फ्रेम से क्या समझ में आएगा कि एक ओवरऑल जो मूवमेंट है ना वो मत पता चल जाएगा कि कल के दिन में ओवरऑल कहाँ मूव कर रहा है ये। अब देखो, इसमें इसको समझाने से पहले एक चीज़ जो मैं समझाना चाहता हूँ आपको। देखो, कोई भी स्टॉक अगर ऊपर जाता है या इंडेक्स ऊपर जाए, राइट, तो ये ऊपर लगातार नहीं जाता ना, जाने के बाद एक समय के बाद एक कंसोलिडेट करता है। ठीक वैसे ही जैसे मान लो आप कहीं से चले तो आप लगातार अपने डेस्टिनेशन पे जाओगे, या बहुत अगर बड़ा जर्नी है, बहुत बड़ा जर्नी है, तो एक जगह पे आप जाकर के अपना फ्यूलिंग कराओगे, पेट्रोलिंग कराओगे, उसमें गाड़ी में तेल डलवाओगे, है ना, और फिर उसके बाद वहाँ से फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करोगे। ठीक वैसे ही जब कोई भी निफ्टी, इंडेक्स, स्टॉक कोई भी हो, ये जब ऊपर जाता है ना तो एक समय के बाद ये कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट करने के बाद फिर इसको ब्रेक करेगा, जिसको बोलते हैं ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद फिर से ये ऊपर चला जाता है, राइट। वैसे ही कोई भी स्टॉक अगर ऊपर से या इंडेक्स ऊपर से नीचे आता है तो नीचे आते ही एकदम धम 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 एकदम लंबा सा सीढ़ी नहीं बना देता है कि नीचे आ गया। आने के बाद वहाँ पे फिर कंसोलिडेट करेगा। कंसोलिडेट करने के बाद फिर से उसमें एक जगह पे ब्रेक डाउन होगा और ब्रेक उसको नीचे की तरफ करेगा, ब्रेक करके फिर से नीचे चला जाएगा, राइट। तो ये तो थ्योरी है और अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो इसको फ्लैग बोलते हैं, असेंडिंग फ्लैग, और इसको या असेंडिंग वेज भी बोलते हैं इसको। तो अगर आप इसको चेक करना चाहोगे तो जा करके आप गूगल कर लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक वैसे ही ना ये भी ऊपर से जब नीचे आता है तो इसको डिसेंडिंग वेज ऐसा कुछ पैटर्न बोलते हैं। आप एक बार कर लेना गूगल, आपको थ्योरी मिल जाएगी इसकी कि ऐसा पैटर्न फॉर्म होता है। और ठीक वैसे ही क्या आपको यहाँ पे ये जो थ्योरी अपन लोगों ने देखा, इसका क्या आपको प्रैक्टिकल होता हुआ नहीं दिख रहा है? बिल्कुल, ये ऊपर से नीचे आया और नीचे आकर के देखो एग्जैक्टली ऐसे ही ये कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। तो इसे क्या समझ लिया अपन कि ये नीचे ब्रेक हो जाने वाला है? ऐसा बिल्कुल नहीं है और ये एकदम गलती नहीं करनी चाहिए। मार्केट ना अनसर्टेन है, अपन लोगों को ठीक वैसे ही एक्शन लेना है कि जैसे ही वो काम करता है ना, जैसे मान लो नीचे ब्रेक कर दिया, देन अपन लोग होप लगा के नहीं बैठ सकते कि इसने ये यहाँ से नीचे आ गया है ना, कोई बात नहीं, ये थोड़ी देर में ऊपर ये आ जाएगा, पुल बैक होगा, ऊपर आ जाएगा। नहीं, जैसे ही इसने ब्रेक किया, वी नो कि ये ऊपर से नीचे आ रहा था, यहाँ पे कंसोलिडेट कर था, ब्रेक किया, नीचे जाएगा, तुरंत अगर कॉल साइड में हो, लॉस में हो, थोड़ा लॉस में हो, बड़े लॉस में हो, तुरंत निकल जाओ, नहीं तो ओवरऑल पैसा डूब जाएगा। समझ में आया? और अगर पुट साइड में मूड बना के बैठे हो कि अरे बाप रे, ये तो ऊपर से नीचे आया था, फिर से कंसोलिडेट करा, फिर से नीचे चला जाएगा, और पहले ही पोजीशन लेकर के बैठ गए हो, तो भी गलत। क्या मालूम कि अगर इसने ऊपर में ब्रेक कर दिया, कोई अच्छी सी न्यूज आई और ऊपर में ब्रेक कर दिया, तो अपन लोगों को मार्केट में जिस पॉइंट पे जैसा कैंडल फॉर्म होता है ना, बस अपन लोगों को वैसा ही एक्शन लेना है। जैसे आज अपन लोग वीडियो बना रहे हैं ना, तो अपन लोग दोनों साइड को देखेंगे कि अगर नीचे में ब्रेक करता है तो क्या होगा, ऊपर साइड में ब्रेक करता है तो क्या होगा। लेकिन हाँ, एक और चीज ये है कि अपन लोग अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या होने का चांस ज्यादा है। समझ में आया? तो वो एक अलग चीज होती है। लेकिन मार्केट में अगर मान लो हमने सोचा कि ऊपर साइड में ब्रेक कर देगा और इसने नीचे साइड में ब्रेक कर दिया, तो क्या पुट में पैसा कमाने का मौका छोड़ दोगे? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो चलो देखो, अभी जैसे कि यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये इसका एकदम प्रैक्टिकल हो रहा है कि यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब कल के दिन में क्या करना है वो सुनना। कल के दिन में अगर ये देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, कल के दिन में अगर ये 15,400 का जो लेवल है, जो कि आपको यहाँ से भी दिख रहा होगा, यहाँ पे कई बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका है, एक बार, 2 बार, अगेन यहाँ देखोगे यहाँ पे भी है, चौथी बार भी रेजिस्टेंस लिया, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन जा रहा है। कितना? 15,400। अगर ये इसको ब्रेक करता है ना, अगर मान लो गैप अप ही हो गया और गैप अप इसको ब्रेक कर दिया, तो उसके बाद ये इस रेंज में आएगा। और यकीन मानो ना, ये 60 पॉइंट का एक रेंज है, ठीक है। ये 60 पॉइंट का जो रेंज है ना, अगर इसके बीच में मार्केट कहीं ओपन होता है तो आपको जस्ट अलर्ट होना है
क्या होना है, जस्ट अलर्ट हो जाना कि अब इसमें अपसाइड मूव हो सकता है। एंट्री मत लेना, क्योंकि ये पॉइंट भी जो है ना इसके लिए एक माइनर रेजिस्टेंस का काम करेगी। हो सकता है कि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हो और आपको ट्रैप करा दे और फिर नीचे आ जाए। तो ऐसे में कोई भी गलती ना, ऐसे में कोई भी जल्दबाजी मत करना कि आपको ये 15,460 का जब 15,460-65 के लेवल्स के जब तक ऊपर नहीं जाता है तब तक आप इसमें कॉल साइड में एंट्री मत लेना। और जब अगर इसको ब्रेक कर देता है तो उसके बाद आप देखो कि आवरली टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, राइट। 15,400 का जो लेवल है इसको ब्रेक करेगा, और अगर और डीपली देखोगे ना तो इस लेवल को ब्रेक कर देगा। उसके बाद इसके बीच में देखो कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना। उसके बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा, 15,650 के आसपास में मिलेगा रेजिस्टेंस। तो 200 पॉइंट का जो निफ्टी में मूवमेंट है अप साइड में, कितने पॉइंट का, 200 पॉइंट का जो मूवमेंट है अप साइड में, वो आप मान के चल सकते हो कि आपको मिल जाएगा, कैप्चर हो जाएगा, राइट। और अगर मान लो कि ये नहीं जाता है ऊपर साइड में, जैसे कि मान लो कल गैप अप होता है और इसके बीच में हो जाता है, इस जोन के बीच में होता है, चुपचाप बैठे रहना अगर पैसे से प्यार होगा तो। और अगर मार्केट में पैसा बनाने आए हो, डुबाने नहीं आए हो ना खुद को, तो थोड़ा बहुत वेट कर लेना, है ना, और ब्रेक होने देना लेवल्स को। और अगर मान लो ऐसा नहीं होता है, मान लो ये नीचे आ जाता है, ठीक है, और नीचे आता है, नीचे आकर के गैप डाउन हो गया मान लो, और गैप डाउन हुआ और इसके आसपास में हो गया कि कहाँ पे 15,200 लेवल, 15,200 के आसपास में, तो यहाँ पे इस लेवल्स के आसपास में, इसके लेवल के आसपास में कोई भी पुट साइड में जाने की जरूरत नहीं है, तब तक नहीं है जब तक ये इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देता है, यानी कि 15,200 के लेवल्स को ब्रेक नहीं करता है, तब तक कोई भी जल्दबाजी में पुट मत खरीद लेना। अगर इसके आसपास में आया और आकर के आपने देखा कि ये तो नीचे आ गया, गैप डाउन हो गया, तो जल्दबाजी मत करना, थोड़ा इस लेवल को टूटने देना। क्यों? क्योंकि अगर ये लेवल टूटेगा ना, देन अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस, ये जो आपको यहाँ से लेकर के, आई एम सॉरी, लेट्स ड्रॉ अगेन, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको फिर यहाँ से ब्रेकडाउन के बाद मिलेगा, और निफ्टी उसके बाद 15,600 15,700 के आसपास में आपको ट्रेड करते हुआ बहुत प्यार से मिल जाएगा। और फिर से एक बार जैसे गिरावट हुई थी ना, 3% 3.5% के आसपास गिरा था ना मार्केट, अगेन आपको उतना ही गिरता हुआ मिल जाएगा। तो एक बड़ा सा टारगेट तब मिलेगा, देखो लॉसेस छोटे छोटे दो और टारगेट बड़ा कैप्चर करो, राइट। क्योंकि छोटे छोटे लॉसेस दोगे ना तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, मतलब कि आपका स्टॉप लॉस है और वो छोटा स्टॉप लॉस हिट कर गया, एक बार में बड़ा सा टारगेट हिट होगा, आपका सब स्टॉप लॉस रिकवर करके आपको प्रॉफिट में फिर से भेज देगा। तो इसीलिए बड़ा सा टारगेट आपको तब मिलेगा जब ये लेवल ब्रेक होगा, ये वाला। तो इसीलिए बस वेट कर लेना, राइट। और मान लो इसी के आसपास में ओपन होता है और ओपन होकर के एक बियरिश पैटर्न का कैंडल बनाने लग जाता है, इन दैट केस आप सोच सकते हो, बट उस समय आप थोड़ा सा रिस्की होगा। तो आप लगातार मार्केट को ट्रैक करना और अपने पैरामीटर पे चेक कर लेना, कोई छोटा सा पुट छोटा सा कॉल अगर आपको 70 पॉइंट 80 पॉइंट का मिलता है तो देख लेना कि आपको उसके इसमें कैसे एक्शन लेना है। बट बड़ा सा टारगेट तब लेना और बड़ा सा टारगेट की उम्मीद भी तभी रखना जब ये लेवल्स ब्रेक होते हैं। 15,470 या 60 ये ऊपर साइड में ब्रेक होता है और नीचे साइड में 15,200 ब्रेक होता है। तो अब देखो एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। ये देखो यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, और इसको ना बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है और डबल बॉटम जो होता है ना, दैट इज द बुलिश रिप्रेजेंटेशन कि ये बुलिश हो रहा है। बट यहाँ पे देखोगे तो कई बार यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम भी हो चुका है, तो हो सकता है कि ये इस रेंज में ही मूव कर जाए और नीचे साइड में ब्रेक कर दे। बट ये देखो, सॉरी, तो देखो ये ना है डेली टाइम फ्रेम, और डेली टाइम फ्रेम में देखोगे ना तो देखो ऊपर से नीचे आया था और नीचे आकर के देखो यहाँ पे इनडेसिसिव कैंडल, और आज के दिन में हैमर का फॉर्मेशन क्या है, किसने, निफ्टी 50 ने। अब ये देख करके एकदम से सडनली बुलिश मत हो जाना, ठीक है। बेशक ये थोड़ा बहुत बुलिश रिप्रेजेंटेशन है, बुलिश सिग्नल दे रहा है, बट सडनली बुलिश मत हो जाना। और यहाँ पे देखोगे ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, देन एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाऊं तो देखो ये है, देखो ये आया है ना 50 EMA, अब यहाँ पे आया जो रेड कलर से आया दैट इज द 200 EMA। देखो निफ्टी ना अभी सारे जो रेजिस्टेंस थे, EMA के जो रेजिस्टेंस थे उनको ब्रेक करके और 200 EMA के आसपास में ट्रेड कर रहा है। और यहीं पे देखोगे तो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन का रेजिस्टेंस भी बना हुआ है ना। तो कल के दिन में बस ये एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान रखना है कि ये जो EMA है ना 200 EMA, ये जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये तो रेजिस्टेंस है ही, साथ ही साथ यहाँ पे अपना हॉरिजॉन्टल लाइन का भी रेजिस्टेंस है। और अगर ये दोनों रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं ना, दोनों के दोनों रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं, तब ब्रेक हो जाएंगे जब ये 15,400 के ऊपर में चला जाएगा। और अगर ये इसके ऊपर में चला जाएगा
इन दैट केस आप बुलिश हो सकते हो और आपको 200 पॉइंट्स का अपसाइड मूवमेंट कैप्चर हो सकता है। तो कल के दिन में ना, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल के दिन में या परसों के दिन में जब भी इन लेवल्स को ब्रेक करता है, आपको एक अच्छा वाला टारगेट निफ्टी में 200 पॉइंट्स का टारगेट हिट हो जाए, मजा आ जाए, समझ में आया? यानी कि 200 पॉइंट्स निफ्टी में, तो मान के चलो 600 to 800 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में, ये इतना मूव आराम से कर जाएगा। ठीक है, तो इन लेवल्स को ध्यान में रखना। और बाकी कल के दिन में जैसा ब्रेकआउट होता है, अगर ऊपर साइड में होता है या नीचे साइड में होता है, तो वैसे ही एक्शन ले लेना। आई होप कि निफ्टी में मैं आपको समझा पाया जो समझाना चाहता था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक जरूर करना। और मेरे प्यारे दोस्त, आपसे एक स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट है कि कभी भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग है ना, बहुत डेंजरस होते हैं, बहुत वोलाटाइल होते हैं। कभी भी जल्दबाजी में एक्शन लेकर के आप अपना पैसा बर्बाद मत करना, क्योंकि जितने जल्दी ये पैसा बना करके देते हैं उतना ही जल्दी डुबा भी देते हैं। तो थोड़ा पेशेंस रखना। पैसा बनाने आए हो, लेवल्स को जरूर ध्यान में रखना, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, इन सबको ध्यान में रख के तभी काम करना। लालच में या जल्दबाजी में अपना कुछ भी नुकसान मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।